नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन को धूल चटाएंगे भारत के ये हथियार, दुनिया खाती है भारत के इन हथियारों से खौफ। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देश की सेना सीमा पर डटी हुई हैं, जो कभी भी युद्ध पर बदल सकता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसमें दुनिया खौफ खाती है। भारत अपनी इन हथियारों से चीन को धूल चटा सकता है तथा उसके घमंड को भी चूर चूर कर सकता है। खबर के अनुसार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता से चीन सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस है, जो चीन को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। बता दें कि भारत के पास अर्जुन टैंक और 120 मिलीमीटर में एक मैन राइफल गन है, जो चीन के साथ लगती बॉर्डर पर बेहतर तरीकों से हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना युद्ध के हालात में इस घातक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है और चीनी सेना पर भारी पड़ सकती है। जानकार बताते हैं कि आज के समय में भारत के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार मौजूद हैं जो कई मामलों में चीनी हथियारों से बेहतर माने जाते हैं। दुनिया के कई देश भारत के इन हथियारों की तारीफ करते हैं, वहीं चीन के ज्यादातर हथियार दूसरे देशों से कॉपी करके बनाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका। कुंभ स्पेशल नाम देकर रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया ट्रेनों का किराया। जी हाँ, कुंभ मेले से पहले पुरानी ट्रेनों के नंबरों के आगे 0 लगाकर यात्रियों की जेबों को ढीला करने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। 18 ट्रेनों को पुराने नंबरों के आगे 0 लगाकर रूटीन में चलने वाली ट्रेनों को कुंभ स्पेशल बताया जा रहा है, जबकि ये ट्रेनें पहले से चल रही हैं। कुंभ मेले से पहले रेलवे ने हरिद्वार से मुरादाबाद जाने वाली 18 ट्रेनों को कुंभ स्पेशल का नाम देकर दोबारा से संचालित किया है। कोरोना काल में जिन ट्रेनों में किराया सामान्य था, उन ट्रेनों का अचानक से 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने इस ट्रेनों के पुराने नंबरों के आगे सिर्फ 0 जोड़कर इन्हें कुंभ स्पेशल का नाम दे दिया है। कुंभ स्पेशल होते ही इनका किराया भी 3 गुना बढ़ गया है। हरिद्वार से मुरादाबाद जाने के लिए उपासना एक्सप्रेस का स्लीपर किराया 170 रुपए था, अब ये बढ़कर 415 रुपए हो गया है। इसके साथ ही AC फर्स्ट और AC सेकंड का भी किराया बढ़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल भराने की नहीं पड़ेगी जरूरत, ये कंपनी ला रही है 75,000 रुपए में नया स्कूटर। जी हाँ, स्टार्टअप कंपनी प्योर ईवी अगले महीने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी, जिसकी खासियत उसकी स्पीड होगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम एंट्रॉस नियो के नाम से पेश करने की घोषणा की गई है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शोरूम कीमत 75,000 रुपए होगी। इससे पहले प्योर ईवी ने अपना नया स्कूटर मॉडल एंट्रॉस प्लस पेश किया था, जिसकी शुरुआत की कीमत 56,000 रुपए है। ये स्टार्टअप कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने गठित की है। कंपनी के मुताबिक ये उसका 5वां उत्पादन है। इसमें 1.25 kWh पोर्टेबल बैटरी लगी है। प्योर ईवी IIT हैदराबाद की स्टार्टअप प्योर एनर्जी की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई है। एंट्रॉस नियो 5 सेकंड में 40 किलोमीटर की रफ्तार पर कर सकता है। इसमें 2500 WH की पेटेंट वाली बैटरी लगी है। एक बार चार्ज करने पर ये ई स्कूटर 120 किलोमीटर चलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक को सहायता बढ़ाकर भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करना चाहता है चीन, अमेरिकी थिंक टैंक ने किया आगाह। जी हां, चीन दक्षिण एशिया में देशों में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अगले दशक में वो इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मामलों में प्रभाव बनाने की कोशिशों को बढ़ाएगा। ड्रैगन पाकिस्तान को और ज्यादा सहयोग बढ़ाकर भारत के लिए मुसीबतें पैदा करना चाहता है। मौजूदा हालात और चीन की नीतियों पर अमेरिका के थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट की ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। उसका प्रभाव पाकिस्तान की सरकार, प्रशासन के साथ ही आर्थिक नीतियों पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चीन भारत और पाकिस्तान के विवाद में भी पाकिस्तान की तरफदारी के लिए बराबर रुचि दिखा रहा है। विशेष तौर पर पिछले साल से चीन ने कश्मीर के मसले पर तटस्थता से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को अपना समर्थन दोगुना बढ़ा दिया है। चीन भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति बनाकर भारत को ऐसी स्थिति में लाना चाहता है जिससे उसे दो तरफ संघर्ष की स्थिति बनी दिखाई दे। इस रणनीति से भारत के संसाधन और ध्यान बटा रहेगा और भारत के लिए मुसीबतें खड़ी रहेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार जल्द लागू कर सकती है स्क्रैपेज पॉलिसी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया संकेत। जी हां, एक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित नीति को जल्दी मंजूरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर अभी तक नीति स्क्रैपिंग बनाई है, जिससे प्रधानमंत्री की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया भर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने इस दिशा में काम करने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार की यह मंशा है कि आने वाले वक्त में भारत में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने और उन्हें तोड़कर कबाड़ बनाने वाले मोटर वाहन मानकों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। ये नीति कारों, ट्रकों और बसों सहित 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए है।
नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी मिल जाने के बाद भारत ऑटोमोबाइल हब के रूप में उभरेगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी। यानी कि अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो सावधान रहें, उसे मोदी सरकार कबाड़ में भेजने की तैयारी कर रही है। जल्दी ये नियम पूरे देश में एक साथ लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मकान मालिक और किराएदारों को नहीं काटने होंगे कोर्ट के चक्कर, इस एक्ट के तहत होगा विवादों का निपटारा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब किराएदारों और मकान मालिक को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मकान मालिक और किराएदार के विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्हें लंबी और खर्चीली कानूनी लड़ाई में फंसने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार पूरे देश में रेंटल हाउसिंग पर जोर दे रही है और किराएदारों के लिए चीजों को आसान बना रही है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि मध्यस्थता पंचायत के फैसले को कोर्ट के आदेश की तरह लागू किया जा सकता है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद के मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की जरूरी है और कि दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट में इसका क्लॉज हो ताकि किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले ढेर सारे मुकदमे कोर्ट जाने से बच सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन बढ़ा रहा है अपनी हवाई ताकत। जी हाँ, ऊंचाई के इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। चीन के खुद के बनाए हेलीकॉप्टर इन जगहों पर नाकाम है, इसलिए वो रूस से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चीन अगले 4 साल में रूस से करीब 500 MI-17 हेलीकॉप्टर ले रहा है। इसमें MI हेलीकॉप्टर के 3 अलग अलग वेरिएंट शामिल हैं। इनमें से 140 हेलीकॉप्टर चीन को डिलीवर भी हो गए हैं। पिछले साल मई में ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध जारी है। दोनों देश के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। जानकारों के मुताबिक परंपरागत युद्ध में ऊंचाई के इलाके भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। हवाई ताकत के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए वो खुद को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। चीन के खुद के बनाए Z-10ME और Z-20 हेलीकॉप्टर ऊंचाई के इलाके में नाकाम है। Z-10 और Z-20 हेलीकॉप्टर के इंजन की कैपेसिटी ज्यादा ऊंचाई के लायक नहीं है। वे सामने आमने की जंग के लिए जरूरी सैनिकों को भी ऊंचाई पर पहुंचाने में कारगर नहीं है। भारत चीन के सैन्य ताकत को लेकर एक रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत की एयरफोर्स की तुलना करें तो इंडियन एयरफोर्स चीन से काफी आगे है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑल इंडिया हॉटपॉट पॉलिसी PM वानी दिलाएगी 2 करोड़ नौकरियां, मिलेगी सस्ती कनेक्टिविटी। जी हाँ, सरकार देश भर में सस्ती कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए खास पहल कर रही है। हाल ही में कैबिनेट में ऑल इंडिया हॉटस्पॉट पॉलिसी प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि PM वानी को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक वाईफाई सर्विस प्रदान करने के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीमेंट के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए DOT के प्रपोजल को अपनी मंजूरी दे दी है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का मकसद लोगों को बेहद सस्ती दरों पर इंटरनेट उपलब्ध कराना है। सरकार का टारगेट देश में बड़ी संख्या में लोगों को स्टेबल और हाई स्पीड वाली इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराना है, जिसमें ऐसे क्षेत्र में शामिल हैं जिनमें 4G कवरेज नहीं है। इसके लिए पब्लिक वाईफाई लगाए जाएंगे। ऑल इंडिया हॉट स्पॉट पॉलिसी PM वानी बिजनेस फ्रेंडली होगा और इज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल पे भी मददगार होगा। इसमें देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेजल वैक्सीन हो सकती है गेम चेंजर। भारत बायोटेक ने मांगी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। जी हाँ, भारत के औषधि नियामक CDSCO के विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 के इंट्रानेजल टीके के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले चरण को मंजूरी देने की सिफारिश की है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि अगर नाक से दिया जाने वाला ये टीका कामयाब रहता है तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक को अर्जी देकर अपने इंट्रानेजल टीके के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को आवेदन पर विचार करने के बाद पहले चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने बताया है कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण की सुरक्षा और प्रभाव से जुड़े डेटा के आधार पर कंपनी को दूसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की चालबाजियां लद्दाख की ओर ध्यान खींचकर सिक्किम और पूर्वी सेक्टर में गुपचुप ताकत बढ़ा रहा है ड्रैगन। जी हाँ, चालबाजियों में माहिर चीन ने सेंट्रल सिक्किम और पूर्वी सेक्टरों में चुपचाप बड़े पैमाने पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लिया है। साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को मजबूत किया है। UAV की संख्या बढ़ा दी है तो तिब्बत में एयरबेसों का विस्तार किया गया है। चीन ये सब उस समय करता रहा है जब दुनिया का ध्यान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पे लद्दाख में था, जहां उन्होंने देशों के बीच महीनों से टकराव चरम पर है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी है कि जिससे टकराव वाले स्थानों पर पूर्व की यथास्थिति लौटने की संभावना कम हो रही है।
भारतीय सेना कमांडेंट हिमाचल प्रदेश के काउरिक पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश में टेल और तक पूरी LAC पर सैनिक जमावड़ा बढ़ाने को लेकर चिंतित हैं। सैन्य कमांडर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा का खाका खींचने वालों की ने गोपनीयता की शर्त में बताया है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने नोटिस किया है कि चीनी सेना सैनिकों के लिए नए कंटेनर वाले घर स्थापित कर रही है। ये LAC से महज 4 किलोमीटर दूर है। इससे एक बार फिर गतिरोध चरम पर पहुंच सकता है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।